कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मूवी का नाम मैं। ये कहानी मैं नाम की एक लड़की की है जो मिडिल एज्ड है और एकदम सिंपल सी। अब उसकी लाइफ कितनी टफ है बस आपको देखकर समझ में आ जाएगा। पता है उसके पास ना पैसा है ना रोमांस है, बस जिंदगी का जो रायता फैला हुआ है उसे हर दिन समेटने की कोशिश करती रहती है। अपना गुजारा करने के लिए वह एक मसाज थेरेपिस्ट का काम करती है और क्या कमाल करती है भाई। क्लाइंट को तो ऐसा लगता है जैसे मैं के हाथों में कोई जादू है जो दर्द को पल भर में गायब कर देता है। वैसे जब तक पैसे मिल रहे हैं तो दूसरों को जादू फील करवाना ही पड़ता है, लेकिन मैं की जिंदगी में सिर्फ काम नहीं है, एक और बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी बेटी। हाँ दोस्तों, बेटी ने स्कूल छोड़ दिया है और अपने नाना के साथ रहती है, यानी मैं के पापा के साथ। पापा अपने आप में एक वॉकिंग टॉकिंग डिजास्टर हैं दोस्तों, जिनको हमेशा पैसों की कमी रहती है और जब भी मिलते हैं बस एक ही बात, पैसे दे दें। तो दोस्तों, मैं का सफर आसान नहीं है। समाज ने उसको कभी मर्दों का मन बहलाने वाली बुला दिया तो कभी किसी अमीर आदमी की शुगर बेबी, बस हर तरफ से ताना ही ताना। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में सबसे पहले मैं को दिखाते हैं, हाथ में कुछ सामान और एक क्यूट सी पेट फिश लेकर अपने रेंट वाले घर की तरफ जा रही होती है। वो अपनी सोच में रहती है कि तभी अचानक एक लड़का उससे टकरा जाता है और उस लड़के का नाम डोंग है दोस्तों, जो एक कंप्लीट प्लेबॉय है। हाँ, मतलब एक दिन एक गर्लफ्रेंड तो दूसरे दिन दूसरी वाली। और इस टकराव में होता यह है कि मैं का सारा सामान और उसकी प्यारी फिश नीचे गिर जाती है। वह टेंशन में जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगती है तो डोंग थोड़ा गिल्टी फील करता है और मदद करने के लिए आगे भी आता है। उसके बाद मैं उसको एक छोटी सी स्माइल देकर थैंक यू बोलकर सीधे अपने घर की ओर निकल आती है। अब दोस्तों, जैसे ही मैं अपना सारा सामान रूम में रखने आती है तभी उसकी मकान मालकिन आ जाती है। बिना किसी फॉर्मेलिटीज के सीधा किराए की बात करती है कि कब दोगी किराया। लेकिन दोस्तों, मैं बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे दे देती है। मकान मालकिन के चेहरे पर खुशी तो देखो भाई, जैसे लॉटरी लग गई हो। बाहर जाकर वो सभी लेडीज को बताती है कि इस लड़की के पास बहुत पैसे हैं, लगता है यह किसी की बेबी है। उसके बाद दोस्तों, सभी मोहल्ला लेडीज चुगली मोड में आकर मैं के बारे में बहुत ही बुरा भला कहने लग जाती हैं। अजीब दुनिया है, जो चुप रहे उसके बारे में सब बोलते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक सुंदर सी लड़की आती है जो डोंग की एक नई मॉडल वाली गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, फैशन शो जैसा लगता है जब वह डोंग के कमरे में आती है और जैसे ही रूम का दरवाजा बंद होता है डोंग रोमांटिक मोड में आकर उस लड़की को खींच लेता है और दोनों के बीच फुल ऑन रोमांस होता है। अब थोड़ी देर के बाद डोंग अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर तक छोड़ने आता है, बालकनी में फुल एटीट्यूड के साथ। वहीं से उसकी नजर मैं पर पड़ जाती है जो किसी और से फोन पर बात कर रही होती है। अब डोंग को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि पूछ लेता हूँ इससे इसका नाम क्या है। वो भी पूछ बैठता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने मुझे अभी तक अपना नाम क्यों नहीं बताया। दोस्तों, मैं तो एक स्माइल के साथ बस गुड नाइट बोलती है और जाने लगती है। हो, लेकिन यह क्या, अचानक से डोंग की पैंट बालकनी के लोहे के टुकड़े में फंसकर खुली रह जाती है और मैं की आंखों के सामने लाइव कॉमेडी शो शुरू हो जाता है। दोस्तों, वह हड़बड़ी में जल्दी से वहां से निकलती है और डोंग पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। पैंट संभालने के चक्कर में उसके कॉन्फिडेंस की पैंट भी नीचे गिर गई। बताओ। अगले दिन मैं अपने थेरेपी सेंटर जाती है, जहां एक लड़की उससे कहती है, अरे तुम्हें सेंटर ज्वाइन किए अभी 2 हफ्ते हुए हैं और सभी कस्टमर्स तुमसे थेरेपी लेना चाहते हैं। भाई, क्या जादू कर दिया तुमने। मैं भी हंसकर कहती है, अरे ये तो मेरी अच्छी किस्मत है, वरना मैं तो कुछ करती नहीं थी। इतनी देर में दोस्तों एक दूसरी थेरेपिस्ट भी आ जाती है जो 2 हफ्ते की छुट्टी पर थी और उसे मैं को अपनी जगह पर काम करता हुआ देख बिल्कुल पसंद नहीं आता। आंखों से तो लगता है कि जैसे वह मैं को अभी मारना चाह रही हो। हाँ, फिर मैं एक क्लाइंट की थेरेपी करने रूम में जाती है और बेड पर लेटे हुए देखकर चौंक जाती है। दोस्तों, अरे ये तो वही लड़का है जिसकी उस रात पैंट उतर गई थी, डोंग। मैं उसको देखते ही बिल्कुल हंसने लग जाती है और डोंग मजाक करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ काम करती हो, तुमने उस दिन मुझे इसीलिए अवॉइड किया ताकि यहाँ आराम से मेरा मसाज कर पाओ। हैं, क्या बात। मैं भी दोस्तों एक सिंपल सी स्माइल के साथ कहती है, सुनो, इस थेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है, आप आराम से लेट जाइए ताकि मैं आराम से अपना काम कर पाऊं। दोस्तों, डोंग मसाज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और साथ ही एक चीकी स्माइल के साथ फिर से मैं से उसका नाम पूछ बैठता है, लेकिन मैं का जवाब एकदम फिल्मी स्टाइल में आता है, मेरा नाम मेरे टिप पेपर पर लिखा है। यह सुनकर डोंग हल्का सा शर्माता है, अपना नाम बताता है और मसाज शुरू हो जाती है। मसाज के दौरान हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहता है और धीरे धीरे डोंग के दिल में मैं के लिए कुछ फीलिंग्स आ जाती हैं। वो अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करता है तो उसका दोस्त मजाक उड़ाकर कहता है, माना तुम प्लेबॉय हो, गर्लफ्रेंड्स बनाना तुम्हारे लिए आम बात है, लेकिन वो लड़की एक मसाज थेरेपिस्ट है, उसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं होगा। बस दोस्तों, यह बात डोंग को चुभ जाती है और अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए वह अपने दोस्त से बैट लगाता है, चल देखते हैं, मैं को हासिल करके रहूंगा। देखिए, डोंग का मिशन शुरू हो जाता है। अब वो रोज किसी न किसी बहाने मैं का पीछा करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है और रोज थेरेपी सेंटर चला जाता है, बस यह देखने के लिए कि मैं उसको देख पाती है या नहीं। वैसे वो उससे फ्लर्ट करने के फिराक में होता है, लेकिन दोस्तों मैं फुल ऑन प्रोफेशनल मोड में रहती है। वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इन सब के बीच मैं की कॉलोनी की औरतें अब भी उसके पीछे पड़ी रहती हैं। वे हमेशा मैं के बारे में बुरा भला कहती रहती हैं, जैसे उनका और कोई काम ही ना हो जिंदगी में। लेकिन दोस्तों,
मैं यहाँ भी हिम्मत दिखाकर उन सभी को इग्नोर कर देती है और अपने काम पर अच्छे से फोकस करती है। चलिए अब एक दिन की बात बताता हूँ। डोंग कुछ नया ट्राई करता है। वह मैं के घर एक छोटी सी फिश लेकर आता है और कहता है, तुम्हारे पास एक फिश है ना? उस दिन मैंने देखा था, सोचा उसके लिए एक दोस्त लेकर आ जाऊं। प्लीज इसे मेरा गिफ्ट समझ कर ले लो। वैसे मैं तो थोड़ा सरप्राइज होती है, लेकिन फिश ले लेती है। डोंग तो खुशी से फूला नहीं समाता। दोस्तों, यहाँ मैं भी मन ही मन उसको थोड़ा लाइक करने लग जाती है, लेकिन अब तक दोनों के बीच कोई सॉलिड बात नहीं हुई थी। फिर एक दिन की बात है, मैं के रूम में एक आदमी घुसता है और गंदे इरादे से मैं पर जबरदस्ती करता है, लेकिन तभी डोंग वहां पहुंच जाता है और गुस्से में आकर उस आदमी को इतना बुरा पीटता है कि क्या बताऊं। वह उसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस भी उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है और इस तरह मैं को एक बड़ी मुसीबत से डोंग बचा लेता है। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद मैं और डोंग के बीच रिश्ता थोड़ा गहरा हो जाता है। दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वे एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह यहाँ पर रोमांटिक वाइब्स शुरू हो जाती हैं। तभी डोंग की मॉम का कॉल आता है जो उसे अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन डोंग साफ मना कर देता है क्योंकि अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, अब तो हमें लगता है कि डोंग का प्लेबॉय हार्ट कुछ सीरियस हो गया है। लेकिन दोस्तों, जब मैं ये देखती है कि डोंग अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है और उनको मना कर रहा है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए वह पूछ बैठती है, तुम अपनी मॉम के पास क्यों नहीं रहते? बताओ, क्या तुम अपनी मॉम से प्यार नहीं करते? डोंग हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुमने मुझे बहुत जल्दी जज कर लिया। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, पागल। यह सुनकर मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है। डोंग फिर से अपने फ्लर्ट मोड में आ जाता है और मैं से थोड़ा छेड़छाड़ करता है। मैं भी ब्लश करते हुए बस स्माइल करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी मिन वहां खड़ी हुई है। मिन दोस्तों, अपनी माँ मैं के फोन कॉल्स का जवाब ना पाने पर अपने नाना के साथ यहाँ आ गई थी। मैं थोड़ा शॉक हो जाती है और डोंग को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी है जिससे मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, सरप्राइज तो यहाँ डोंग भी होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। इसके बाद वह सीधा अपने घर चला जाता है। जब मैं अपने पापा से मिलती है तो उसे पता चल जाता है कि उन्होंने अब तक अपनी जुए की आदत नहीं छोड़ी। इस बार भी वह पैसे हार चुके हैं और मैं से उधार चुकाने के लिए पैसे मांगते हैं दोबारा, और मैं का गुस्सा छोटी सी वोल्केनो की तरह फटने लगता है। लेकिन पापा के सॉरी बोलने पर वह फिर उन्हें $500 दे देती है। लेकिन हाँ, इस बार वह अपने पापा से प्रॉमिस करती है कि फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। पापा, आप याद रखना। उसकी बेटी मिन वहां से जाने से पहले अपनी माँ को एक इम्पॉर्टेंट बात कहती है, मॉम, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। कब तक आप डैड की बुरी यादों के साथ जीती रहेंगी? प्लीज मूव ऑन करो, खुश रहो। मुझे आपकी खुशी में अपनी खुशी मिलेगी। ये कहकर मिन चली जाती है। दोस्तों, लेकिन मैं के दिल में गहरा असर छोड़ जाती है। कुछ दिन के बाद डोंग अपने दिल की बात मैं के सामने रख देता है। वह कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं बहुत रिच हूँ और यह देखकर ही लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। लेकिन तुम सबसे अलग हो और इसी वजह से मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। सच बता रहा हूँ। मैं धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। दोनों इस तरह एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और धीरे धीरे एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं। थोड़ी देर के बाद वे मेकआउट करते हैं और उसके बाद जैसे उनकी दुनिया सिर्फ उनके बीच सीमित हो जाती है। अगली सुबह डोंग और मैं साथ में नाश्ता करते हैं। डोंग उसे बताता है कि आज उसकी नानी का बर्थडे है जो उसके घर में रहती हैं। साथ ही वह कहता है, आज मैं तुम्हें अपनी मॉम से भी मिलवाने लेकर जाऊंगा। दोस्तों, मैं ये सुनकर बड़ी खुश होती है। दोनों डोंग के घर पहुंच जाते हैं जहां डोंग अपनी मॉम को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मॉम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, मैं भी अपनी तरफ से डोंग की नानी को फ्लावर्स देती है, लेकिन जब डोंग की मॉम मैं का प्रोफेशन और उसकी उम्र जान लेती है तो वह हंसी मजाक करने लग जाती है, जैसे मैं को बड़ा लाइटली ले रही हूँ। मैं को ये सुनकर बड़ा दुख होता है कि ये मेरे प्रोफेशन का मजाक क्यों उड़ा रही हैं। वह वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। जब डोंग उससे कॉल करके पूछता है तो मैं कोई रिप्लाई नहीं देती। डोंग को भी टेंशन हो जाती है। वह उसके घर पहुंच जाता है। मैं इमोशनल होकर कहती है, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। मुझे लगता है कि हम अलग दुनिया के लोग हैं और ये सब मेरे लिए सही नहीं है। यह कहकर दोस्तों वह उससे ब्रेकअप कर लेती है। मैं की बेटी मिन जब यह बात सुनती है तो उसे भी थोड़ा दुख होता है। वह सीधे डोंग से मिलने पहुंच जाती है और कहती है, मैंने अपनी मॉम को इतने दिनों बाद खुश देखा था और तब मैं भी बड़ी खुश थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज एक बार और कोशिश करो ना, शायद मम्मा मान जाएं। ये कहकर मिन तो चली जाती है, लेकिन वह डोंग के दिल में एक नई उम्मीद जगा देती है। अगले दिन दोस्तों मैं अपने थेरेपी सेंटर की जॉब छोड़ देती है और दुखी होकर अकेले बैठी होती है। उसका मन बड़ा उदास होता है, जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। तब वहां डोंग आता है। उसके हाथ में एक गिफ्ट भी होता है और मुस्कुराते हुए मैं से कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी मेहनत के पैसे से एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। प्लीज मना मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, सब ठीक कर दूंगा मैं। फिर डोंग अपने हाथों से मैं को एक चेन पहना देता है और उसके सामने एक रिंग रखता है। यह देखकर दोस्तों मैं बड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके आंसू निकल आते हैं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू होते हैं। वह अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है, प्लीज आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना। दोनों के दिल मिल जाते हैं और वे खुशी से भर जाते हैं। उसके बाद डोंग और मैं लॉन्ग ड्राइव पर मस्त एंजॉय करते हैं। दोनों अपने साथ के पलों को जीते हुए बड़े खुश रहते हैं।
इसके बाद डोंग फिर से मैं को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है, यह सोचकर कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वहां मैं देखती है कि उसकी बेटी मिन पहले से डोंग की मॉम के पास बैठी हुई है। ये देखकर मैं पहले बहुत सरप्राइज होती है और सोच में पड़ जाती है कि मिन यहाँ क्या कर रही है। फाइनली दोस्तों डोंग की मॉम मैं से सॉरी बोलती हैं। बेटा देखो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, यह बात मुझे अब समझ में आई। फिर वह मैं की बेटी के स्टडी के लिए एडमिशन कार्ड दिखाती हैं, जिसे देखकर मैं का चेहरा खुशी से चमक जाता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए थैंक यू बोल देती है। ये सब देखकर डोंग बहुत खुश होता है और अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी मॉम फिर से एक अजीब बात कह देती है। वह मैं से कहती है, मुझे पता है तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो और उसी तरह मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो। मैं तुम्हारी बेटी को पूरी जिंदगी प्यार करूंगी और उसकी स्टडी का सारा खर्चा भी उठाऊंगी। दोस्तों ये बात तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने भी नहीं। डंग का गुस्सा आसमान पर आ जाता है। वह बिना कुछ कहे चला जाता है कि मॉम ने ये क्या कह दिया। लेकिन तभी मैं के पापा वहां पर आ जाते हैं। वह आते ही एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है जो सिर्फ डंग की फैमिली को पता है। जब तुम छोटी थी तो मैंने पैसों के लिए तुम्हें ड्रग्स देकर बेच दिया था 2 बार। वह भी तब जब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और उसी दौरान तुम्हारी बेटी मिन पैदा हुई थी। मुझे उस समय बहुत मजबूरी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। दोस्तों ये सुनकर मैं का तो दिल टूट जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है कि उसके अपने बाप ने पैसों के लिए उसका व्यापार कर दिया था। उसका पूरा विश्वास टूट चुका था दोस्तों और वह बिल्कुल बिखर जाती है। लेकिन अब डंग उसका हाथ थामता है और सबके सामने कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं का पास्ट क्या था। मैं बस इससे प्यार करता हूँ और यह मुझसे प्यार करती है। मेरे लिए इतना ही काफी है और हाँ, मैं से ही शादी करूंगा। डंग की बातों ने दोस्तों मैं को थोड़ा संभाल लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे दुनिया उनके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। तभी वहां डंग का दोस्त भी आ जाता है जिससे उसने मैं को पाने के लिए बैट लगाई थी। आपको याद होगा, वह हंसते हुए कहता है, डंग पागल मत बन, तू इससे प्यार नहीं करता। तूने तो सिर्फ इससे एक रात के लिए मेकआउट करने के लिए मुझसे शर्त लगाई थी, याद है क्या? और अब इसकी वजह से अपनी मॉम को इतना हर्ट मत कर। दोस्तों ये सुनकर मैं की बेटी बहुत गुस्से में आ जाती है और डंग से सच बोलने को कहती है। क्या सच है? जल्दी बताइए। डंग कुछ बोलता इससे पहले उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और सभी लोग फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यह सारा ड्रामा देखकर मैं तो डिसाइड कर लेती है कि वो अब डंग से शादी नहीं करेगी। वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से डंग की मॉम को और तकलीफ हो। हॉस्पिटल के बाहर में डंग से कहती है, देखो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। शायद हम इस जन्म में एक साथ हो ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। डंग ये सुनकर टूट जाता है और बहुत ज्यादा रोता भी है। मैं उसे समझाती हुए कहती है, देखो तुम अपनी मॉम की पसंद की लड़की से शादी कर लो। मुझे विश्वास है कि तुम हमेशा उसे खुश रखोगे। दोस्तों वह अपने आंसू छुपाते हुए उससे दूर जाने का फैसला लेती है। इसके बाद मैं एक लेटर लिखकर डंग को अपने फैसले के बारे में बताती है और शहर छोड़कर कहीं दूर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। लेटर में वह लिखती है, तुम्हारा प्यार पाकर मेरी जिंदगी पूरी हो गई। थैंक यू डंग, मुझे इतना प्यार करने के लिए। अब तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी मॉम को खुश रखो। कहानी के अंत में दोस्तों 4 साल बाद का सीन दिखाते हैं। मैं अब एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी है। एक दिन उसके होटल में रुकने के लिए डंग अपनी वाइफ और मॉम के साथ आता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मैं उनको देखकर मुस्कुराती है और डंग को बधाई भी देती है। वह कहती है, मैं बड़ी खुश हूं कि तुमने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। दोस्तों जितना मैं बिछड़ने के लिए दुखी थी, अब वह डंग को आगे बढ़ता हुआ देखकर उतनी ही खुश होती है। उसका सिर्फ एक ही सपना था, डंग को खुश देखना। दो एक दूसरे को नजर भर देखते हैं, लेकिन अब उनका रास्ता अलग है, रिश्ते अलग हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिए यार, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया इसमें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।